गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीनि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रेतपितरगन्धर्व वन्दे नररजनिचर कृपाकरो अवसर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि यथा अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, जिनकी गोद में बैठकर हम भगवत कथा रसपान कर रहे हैं, आशुतोष अवडरदानी, देवों के देव महादेव, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान जहां तहां संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जनों, आप सबको भगवत भाव से बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे हम कथा में प्रवेश करें।
भगवान शिव ने, देवों के देव इस महादेव ने इस धरती को दो गंगाएं दी हैं। एक गंगा की धारा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलती है और एक यह धारा पूरी धरती पर देशों में विदेशों में जीव के हृदयों में जाकर के समाती है। एक धारा वाणी से और एक धारा मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जो धारा भारत को मिली उसे गंगा कहते हैं और वाणी से जो धारा मिली उसे हम कथा कहते हैं। उस गंगा में स्नान करने के बाद ठंडक तो मिलती है, शरीर तो शुद्ध होता है। मन कितना शुद्ध हुआ, मन कितना पवित्र हुआ, इसका आकलन तो हमारे पास नहीं है। लेकिन कथा की गंगा में नहाने के बाद मन पवित्र होता है, मन निर्मल होता है, मन में प्रेम जगता है। अनेक धर्म धर्मांतर मत मतांतर जितने भी हैं उनका आखिरी लक्ष्य तो विकार रहित होना ही है और विकार रहित होना ही मन का निर्मल होना है। जो सबसे पहला दोष है मल, विक्षेप और आवरण। जब मन निर्मल होगा तो अप्रकट परमात्मा प्रकट होने लगेगा और जब अप्रकट परमात्मा प्रकट होने लगेगा तो स्वतः मन एकाग्र होने लगेगा। भैया, देवों के देव महादेव ने दोनों गंगाएं इस पृथ्वी को दी हैं। वही गंगा
संत महात्माओं को, सन्यासियों को मिली, विप्रों को मिली, और वह यत्र तत्र बांटते हैं। भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस गंगा को ये वक्ता लोग इस पृथ्वी पे जगह जगह बांटते हैं, लेकिन इसका जो जल है ना, वो हर जगह टिकता नहीं है। बरसहि राम सुजस बरवारी, बरसहि राम सुजस बरवारी। आवाज चली गई। बरसहि राम, बरसहि बरसहि राम सुजस बरवारी। लेकिन बरस तो रहा है, ठहरेगा कहाँ? सुमति भूमि थल हृदय अगाध। जहां अगाधता होगी वहां जल ठहरेगा, और जहां अगाधता नहीं है सुमति भूमि थल हृदय अगाध। ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने इसे जगह जगह बांटा। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने अनेकानेक ऋषियों के बीच में बैठ करके इस कथा को बांटा, इस गंगा को बांटा। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को निमित्त बनाकर बहुत सारे अधिकारियों को, पात्रों को इस कथा को बांटा। धुंधकारी का जब कल्याण हुआ तो अनेकों ऋषि मुनि, संत महात्माओं को बड़ा विश्वास जगा। ऐसी कथा है, ऐसों का भी कल्याण कर सकती है जी। मुख्य जो एक संवाद है परीक्षित और सुखदेव जी का, परीक्षित जी को वैराग्य हुआ कारण से। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संसार और अध्यात्म दोनों की पात्रता रखते हैं। अक्सर करके जब व्यक्ति संसार की तरफ से अपात्र हो जाता है तब अध्यात्म क्षेत्र का पात्र बनता है। 90%। जब परीक्षित जी महाराज संसार की तरफ से अपात्र हो गए, विभीषण जी महाराज
संसार की तरफ से अपात्र हो गए। विदुर जी महाराज संसार की तरफ से अपात्र हो गए, तब अध्यात्म क्षेत्र के पात्र बन गए। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। संसार की जो पात्रता है वह भी रह सकती है। जैसे राजा जनक, वशिष्ठ जी महाराज, अनेक अनेक ऐसे महापुरुष हुए। लेकिन जब संसार की तरफ से परीक्षित जी अपात्र हो गए, तो पात्र अध्यात्म के योग्य हो गया। यहाँ की इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कोई आदमी की थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो आसपास के पूछने वाले ही उसे और ज्यादा, हाय राम, अरे राम, हाय राम, हाय राम, सचमुच में ये तो तबीयत आपकी ज्यादा बिगड़ गई। हाँ? और जब 20 आदमी कहेंगे तो आदमी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही कह रहे हैं यार, हम बीमार तो। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, पर लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहन करके, जिसमें कलयुग निवास करता है, और इसी के आश्रम पर गए। परसों के चिंतन में एक बड़ी अच्छी बात आई। चिंतन चल रहा था, एक बात बड़े काम की पल्ले पड़ी। परीक्षित धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, भगवान का दास है, लेकिन जब आश्रम में गया और उसकी विपरीत बुद्धि हुई, उस विपरीत बुद्धि में एक प्रसाद की व्यवस्था नहीं की गई। अभी यहां चढ़ा दो बेटा, इस पे चढ़ा दो, ऊपर यहीं चढ़ा दो। परीक्षित भगवान का दास है, धर्मात्मा है, गुणवान है, लेकिन यार ऋषि के आश्रम में आकर के एक महात्मा से अपेक्षा कर रहा है कि ये मेरा स्वागत, सम्मान, आदर करे। और धर्मात्मा व्यक्ति की यह पहचान नहीं है कि वो महापुरुषों से, संतों से, अपने पूज्यों से सम्मान चाहे। यह तो अच्छे आदमी की पहचान नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कलयुग बैठा है। यह कलयुग है क्या? जो ये युग चल रहा है यह कलयुग नहीं है। बोले तो हमारे मस्तिष्क में जिस समय नकारात्मकता विराजमान होगी, नकारात्मकता को हम पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, नेगेटिविटी है, जब उसे हम ओढ़ लेंगे, फिर चाहे हम सतयुग में ही क्यों न हो, चाहे हम द्वापर में ही क्यों न हो, चाहे हम त्रेता में हो, यदि हमने अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों के ऊपर पहन लिया है नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को,
तो हम किसी भी युग में जी रहे हों, हम कलयुग में ही जी रहे हैं। और यदि हमारे मस्तिष्क पर हमने पूर्ण सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ओढ़ रखी है, पहन रखी है, हमारे विचार उससे मढ़े हुए हैं, तो हम भले ही घोर से घोर कलयुग में जी रहे हों, हमारा जीवन तो सतयुग में रहेगा। ये युग हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। युग हमारी मानसिकता है, समय हमारी मानसिकता है, ये सब हमारा अपना माना हुआ है। तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो है वह हम ओढ़ लेते हैं। उस समय महापुरुषों के वचन और दर्शन भी हमारे लिए विपरीत होने लगते हैं। बात समझ में आ रही? परीक्षित महापुरुष के दर्शन कर रहा है और ऐसा वैसा ऋषि नहीं है, समीक ऋषि है, त्रिकाल दृष्टा है और बहुत उस समय का माननीय महापुरुष। लेकिन ये क्योंकि हम जिस विचारों के ऊपर जो ओढ़े रहेंगे वही तो हम आकर्षित करेंगे। हम जो पहने हुए हैं विचारों में, हम जो ओढ़े हुए हैं मस्तिष्क पे, वही हम अपने आप आकर्षित कर लेंगे। यदि हम सकारात्मक हैं, यदि हम पॉजिटिव हैं, यदि हम बहुत उत्साही हैं, श्रद्धा, विश्वास और भाव से लबालब भरे हैं, तो हमें कोई शाप देने की भरपूर कोशिश करेगा तो भी उस माई के लाल की दम नहीं है कि वो हमें शाप दे जाए। ऐसे प्रमाण इतिहास में मेरे पास है। इन्होंने शाप चाहा नहीं, लेकिन शाप मिल गया, और वो ऋषि ने भी शाप दिया नहीं, शाप दिव गया। बात समझ में आ रही? दिया नहीं, शाप दिव गया। इसने चाहा नहीं, मिल गया। अरे भाई, हम जो चाहते हैं वो पहले ओढ़ लें अपने आप। हमारे गांव में माता कहती हैं कि घर खीर, क्या कहती हैं? बाहरों खीर। घर खीर तो बाहरों खीर। यदि हमारे पहले से हमने जो ओढ़ रखा है वही आकर्षित करेगा अस्तित्व से, प्रकृति से, तो यहां परीक्षित ने शाप चाहा नहीं है और ऋषि ने भी शाप देना चाहा नहीं है, लेकिन यहां मिल गया और वहां दिव गया। एक दूसरी जगह ऐसी मैं आपको बता रहा हूं, वहां ऋषि ने वरदान दिया नहीं और शिष्य ने वरदान मांगा नहीं। ऋषि से वरदान दिव गया और शिष्य को वरदान मिल गया। ऋषि ने शाप देने की कोशिश की और वाणी से शाप दिया और शाप वरदान बन गया। तुम पूछो तो बताओ, नहीं आगे बढ़ूं वही मौका है। मैं तो कथा कहवे को काम है, आगे बढ़े बता दे। ये तो कह ही नहीं रही है तो हम क्यों बताएं? यहाँ परीक्षित जी ने शाप मांगा नहीं और ऋषि भी शाप देना नहीं चाहते थे, लेकिन शाप बन गया क्योंकि मस्तिष्क पर नकारात्मकता, नेगेटिविटी पहनी हुई है। लेकिन एक ऐसा श्रोता, एक ऐसा शिष्य, एक ऐसा साधक जो भगवान के दर्शन की इच्छा से, भाव और श्रद्धा से आश्रम आश्रम घूम रहा है, संतों के पास जगह जगह जा रहा है, और वह पहुंचते पहुंचते ब्रह्म ज्ञानी के पास पहुंच गया, लोमस जी के पास। लोमस जी के पास लेकिन भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, लबालब भरा है अंदर से। वहां क्या हुआ बात समझ में नहीं आ रही। बार बार उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, ऋषि तन भय क्रोध के चीना। और फिर ऋषि ने जब शाप दिया, सपदि होय पक्षी चंडाला,
सप दे हो। लेकिन सांप जब मिल गया तो इसके हृदय की दशा क्या है? नहीं कछु भया न दीनता आई, नहीं कछु भया न दीनता आई। क्योंकि लबालब भरा है पॉजिटिविटी से, जानता है वो क्रोध के द्वैत विद्धि बिनु बुद्धि, द्वैत के बिनु अज्ञान, वो सब जानता है। लेकिन भगवान के दर्शन की आशा लेकर के जगह जगह घूम रहा है। शाप दे दिया, लेकिन अंदर इतना भाव और विश्वास भरा है कि अब ये साप ही वरदान में बदलेगा। प्रणाम किया लोमस जी को और कहा क्षमा करना, गलती हो गई, अब मैं चलता हूं। नहीं ये कहा कि मेरे साप को मिटाओ, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने गलती कर दी, मैं तो ये नहीं चाहता था, मैंने सेवा की, मैंने ऐसा किया ना, कुछ नहीं, सॉरी गलती हो गई, क्षमा करना, मैं चलता हूं। आश्रम को छोड़ करके जैसे ही वसुंडी निकले, लोमस जी के हृदय में खलबली मच गई। जैसे ही बाहर निकले और लोमस जी को रोना आ गया। एरी मैया, आपको कोई बालक होए, कोई बच्चा, और वो उद्यम करता हो तो आप ततारोस में मार तो देती हो, लेकिन जब रोने के बाद वो चल देता है और कुछ नहीं कहता, आपसे शिकायत भी नहीं करता, तो फिर पीछे से कितनी दया आती है, कितना रोना आता है? कोई बालक पिटता रहे और माँ से कुछ जवाब न दे तो उस बच्चे पे फिर प्यार आने लगता है कि नहीं आने लगता? बोलो तो करो हाँ ना है? बस लोमस ने यही तो किया, पिट लिए, सांप ले लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे चलने लगे तो जैसे माँ फिर बच्चे को मनाने के लिए औरों को भेजती है ना कि जा लिया बुलाएंगे, हाँ, ऐसे लोमस जी ने एक शिष्य को भेजा कि वसुंडी को बुला के लाओ। जब एक व्यक्ति, एक शिष्य गया आश्रम से, कहा हे वसुंडी, गुरुजी ने आपको बुलाया है। बोले मुझे बुलाया है? अभी कोई और सांप बाकी रह गया है क्या? है? नहीं नहीं, गुरुजी की आंखों में पानी आ गया है, क्या कर रहे हैं? वसुंडी ने कहा कि मुझे क्यों याद कर रहे हैं? बोले ये नहीं पता, लेकिन आप चलिए वापस। और जैसे ही वसुंडी लौटे, दरवाजे से प्रवेश किया, गुरुदेव को बैठे हुए देखा, आंखों से पानी गिर रहा था, टप टप बूंदें गिर रही थी दोनों कपोलों से। और जैसे ही वसुंडी ने आकर के प्रणाम किया, उसके सिर पर हाथ रख करके लोमस जी ने कहा, बेटा मेरी गलती थी, और तू चला जाएगा तो हो सकता है तुझे मेरे जैसे सैकड़ों लोमस मिल जाएं, लेकिन मुझे ऐसा वसुंडी दोबारा मिलने वाला, मेरे इतने डांटने पर, मेरे इतने फटकारने पर, मेरे शाप देने के बाद में भी तेरे अंदर क्रोध उत्पन्न न हुआ, तेरे अंदर शिकायत उत्पन्न न हुई, तेरे अंदर विकार उत्पन्न न हुआ। बेटा अब तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, बोल। और वही जो शाप था वो वरदान के रूप में परिवर्तित कर दिया लोमस जी महाराज ने। जा, तेरी इच्छा मृत्यु, तू जो शरीर धारण करना चाहेगा वो कर लेगा, और किसी भी योनि में तू रहेगा, तेरे साथ में भक्ति रहेगी। और जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा के दर्शन ही नहीं होंगे, परमात्मा के साथ खेलने को, कूदने को है, और तेरे को ऐसा अवसर मिलेगा। जा, वही साप वरदान, साप देने वाला और वरदान देता है।
हमारी स्वयं की सकारात्मकता, हमारी स्वयं की श्रद्धा, विश्वास और भावना वरदान, साप को भी वरदान बना लेती है। और हमारी स्वयं की नकारात्मकता वरदान को भी साप बना देती है। इसीलिए कहा, कोहू न कहू सुख दुख कर दाता, कोहू न कहू सुख दुख कर दाता, कोहू न कहू हम ये समझते हैं कभी कभी कि ये फलाना व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। अच्छा, हम लोगों ने कभी कभी देखा है कि गांव में एक आदमी उसी माँ का पूरे गांव का प्यारा है और उसी माँ का दूसरा जो लड़का है वो पूरे गांव का दुश्मन है। पूरा गांव एक का तो प्यारा है और एक का दुश्मन है। अब गांव बुरा है कि उसमें से एक लड़का बुरा है? हाँ, गांव बुरा है। यदि गांव बुरा होता तो फिर दूसरे के लिए भी बुरा होता। अच्छा, दूसरा कहता है कि गांव अच्छा है। ना ना, गांव अच्छा भी नहीं है। न गांव अच्छा है और न गांव बुरा है। हमारी माताएं कहती हैं कि आप भलो तो जग भलो है और अप बुरो तो जग बुरो। तो जो यूं कहना जी गांव बहुत बेकार है, जी लोग बहुत बेकार हैं, जी बहुत बेकार है, कोई बेकार नहीं है। यदि अपना खुद का अपना आपा बेकार हो गया तो सारी दुनिया बेकार है। और अब खुद भले हो गए, अच्छे हो गए तो सारी दुनिया भली है, सारी दुनिया अच्छी है। अरे एक बात कहते हैं कि जग कैसो मोसो, जग कैसो मोसो।
इसलिए परीक्षित जी महाराज नकारात्मकता को पहन करके ओढ़ करके गए, खींच के ले आए नकारात्मकता। लेकिन जैसे ही वो हटाया सिर से और बात समझ में आ गई। एक विदेशी राइटर हुआ है फ्रैंकलिन, उसने कहा है कि सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। कैसे? हम यहां से फिरोजाबाद जाएं तो जो किलोमीटर हम देखेंगे तो उसमें फिरोजाबाद 20 किलोमीटर, फिरोजाबाद 18, 15, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तरफ फिरोजाबाद है और ये दूसरी तरफ जो रोड गई है उधर कौन सा शहर है? अवागढ़। अच्छा, हम जब फिरोजाबाद की तरफ चलेंगे, ये प्रसाद की व्यवस्था वहां की नहीं गई है क्या कहीं? वहां बच्चा बैठना चाहिए और वहां जो प्रसाद लेके माताएं आए उन्हें वहीं रोकना चाहिए। प्रसाद पे जो रहे वो कथा न सुने, वो सिर्फ ये देखें निगाहों से कौआ की तरह कि प्रसाद किधर से आ रहा है। उनकी निगाह प्रसाद पे होनी चाहिए। आपका नाम तो प्रेम सिंह है ना, प्रेम सिंह, तो आपके अंदर तो प्रेम पहले से ही है। आप तो प्रसाद की व्यवस्था करो, ठीक है। परीक्षित जी महाराज को पता चला कि मुझे सांप लग गया है। तुरंत उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय कर लिया, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा, मांगेंगे भिक्षा, करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा, करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा, करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा, करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। भैया
परीक्षित जी महाराज उस समय दिल्ली में रहते थे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं। और दिल्ली से वो गंगा जी की तरफ चले तो हरिद्वार की तरफ, उससे पहले एक मुजफ्फरनगर पड़ता है और मुजफ्फरनगर के पास में गंगा जी बहती हैं, जिस जगह का नाम है शुक्रताल। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए परीक्षित जी महाराज। न तो वृंदावन आए, न गोवर्धन, न काशी, कहीं नहीं गए। कहाँ आए? गंगा के किनारे। भाई संतों से मिलना था तो तीर्थों में जाते, यहाँ गंगा के किनारे, यहाँ कोई संत नहीं रहता था, फिर भी आए। एक पंक्ति थी, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, आहो में अगर दम है, आहो में अगर दम है, तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहो में अगर गम है, तो घर बैठे बुला लेंगे। परीक्षित जी ने कहा कि मैं संतों के पास क्यों जाऊं? यदि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी पुकार, मेरी आराधना सच्ची होगी तो मैं जहां बैठ जाऊंगा संतों को वहां आना पड़ेगा। आहो में अगर दम है, तो घर बैठे बुला लेंगे। जैसे नगला अखई वालों ने हमको घर बैठे बुला लिया जबरदस्ती। आहो में अगर दम है, तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। यदि हमारी आहें ठीक नहीं है, हमारी भावना ठीक नहीं है, हम संतों के पास चले भी गए तो जहां हम जाएंगे ढूंढने, वहां से संत भाग जाएंगे। जहां हम भाव यदि नहीं है तो वहां से भी संत भाग जाएंगे। और यदि हमारा भाव ठीक है तो संत जहां नहीं होंगे और हम बैठे रहे तो संतों को हमारे पास आना ही पड़ेगा। दिलों में तो राम नाम की, दिलों में तो श्याम नाम की, प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा शामरा, आएगा मेरा शामरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा शामरा, दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, प्यारे ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा
ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, अरे ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला 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 के दे। या तो परमात्मा आएगा या फिर कोई महात्मा वहां आएगा। पुकार में दम होगी तो परमात्मा महात्मा बन करके आ सकता है, और यदि पुकार में दम हो तो महात्मा में से ही परमात्मा प्रकट हो सकता है। सुखदेव जी महाराज वहां अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा बैठे थे, और उनमें सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, सब ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े हुए और परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। बरगद के नीचे चबूतरे पर बिठाया, आसन दिया, प्रार्थना करी, हे भगवान, ये शाम संसुमरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वैरिहा, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः, पादशौचासनादिभिः। हे संत भगवान, जिन ऋषि मुनि संत महात्माओं के गुरुओं के स्मरण से मन में गीलापन होने लगे, गुदगुदी होने लगे, एक सिहरन होने लगे, अथवा जिनकी याद करके हमारा हृदय द्रवीभूत होने लगे, ऐसे संतों की स्मरण मात्र से हृदय पवित्र होने लगता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति, तत्काल मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। और ऐसे जिनके स्मरण मात्र से ऐसा होता है, सेटिंग नहीं हो पाई आवाज, जिनके दर्शन मात्र से स्मरण मात्र से ऐसा होता है, और ऐसे संतों के फिर स्मरण के साथ साथ में दर्शन और मिल जाए तो उस व्यक्ति के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। और जिनके स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, उनका स्मरण भी हो जिन साधकों के जीवन में,
और दर्शन भी हो, और फिर कहीं उनका स्पर्श और मिल जाए तो पांव छूने को मिल जाए, उस भाग्य की का क्या सराहना करें, उस साधक की क्या सराहना करें। और ऐसे महापुरुषों का जिसे स्मरण भी प्राप्त हो, दर्शन भी प्राप्त हो और स्पर्श भी प्राप्त हो, और कहीं ऐसे संतों के हमारी देहरी में, हमारे आंगन में, हमारे घर में यदि पांव पड़ जाए तो, यदि जिन संतों के स्मरण मात्र से मन गदगद होता हो, ऐसे संतों का स्मरण भी जिस साधक के जीवन में हो, इस दर्शन भी हो, स्पर्श भी हो, देहरी पे पांव पड़ जाएं लेकिन भोजन कराने का मौका न मिले, और कहीं जिस परिवार को भोजन कराने का भी मौका मिल जाता हो, तो समझ लो परमात्मा की कृपा नहीं है, महान कृपा उस साधक के जीवन पर हुई है। नहीं तो महत संगस्तु दुर्लभ अगम्यो अमोघश्च, इस धरती पर संतों का दर्शन, स्पर्श, स्मरण और आगमन बहुत दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सतसंगत और हरि कथा, सत्संग माने संत का सानिध्य, और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कल हमने कहा था कि संसार के लोग जिसे चुनते हैं वो लोग पदों पर बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनता है, भगवान वो पदों पर नहीं बैठते, वो या तो पांडाल में बैठते हैं संतों के यहाँ जाकर के, या उनके घर पे आकर के संत बैठते हैं, जिसे भगवान अपना मान लेते हैं, चुन लेते हैं, जो चुनिंदा हो जाते हैं भगवान के। परीक्षित जी महाराज ने वंदना करी, प्रार्थना करी, स्तुति करी, उसके बाद अपना प्रश्न रखा। पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्येह यत् कार्यं। हे गुरुदेव, जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि जो 7वें दिन मरेगा उसे क्या करना चाहिए ना, उन्होंने कहा जो निरंतर मर रहा है। हम लोग ये भूल कर जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम 60 साल जिएंगे, कि 50 जिएंगे, कि 55 जिएंगे ना। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारा मरना शुरू हो गया था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारा मरना शुरू हो गया था, और हम हर एक मिनट पर मर रहे हैं। हम 20 साल के है मान के चलो, तो हम 20 साल जिए नहीं है, हमारे जीवन की 20 साल खत्म है गई हैं, तो हम 20 साल मरी तो गए हैं। और हम खुश होते हैं कि आज हमारा 20वां जन्मदिन है, हम तो बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे हैं। अरे भाई 1 लाख में से 20,000 खर्च है गए तो घाटो ही तो भयो हैं। और हम खुशी मनाते हैं कि हम तो साहब इतने किया गए, अब के तो दावत करेंगे, हमारा बर्थडे अब के मुझे फंक्शन करेंगे। अरे बात दुखी है, बिना भजन के 20 चली गई, बिना भजन के 30 चली गई, बिना भजन के 40 चली गई, ये सब घाटे का सौदा है। कौशल्या ने कहा था, राम जे तेनु गए तो मही बिनु देखे। राम जो तुम्हें देखे बिना मेरे जीवन के साल वर्ष घंटा चले गए हैं, उन्हें मेरी उम्र में मत जोड़ना, गिनती मत करना।
उस उम्र को मैं उम्र नहीं मानती, उस जीवन को जीवन नहीं मानती। जो तेरे दर्शन करते करते जो घड़ियां बीत गई, जो लम्हे बीत गए, जो क्षण बीत गए, वही तो जीवन है। बाकी क्या कोई जीवन है? कौशल्या ने राम जी से कहा था, जे दिन गए तो महि बिनु देखे। यहां परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण का क्या उपाय करना चाहिए भगवान। तब सुखदेव जी ने उपाय बताए और भगवान की कथा सुनाई। निर्गुण सगुण ब्रह्म का वर्णन किया, सृष्टि की विषय, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ये सब बताया, विराट स्वरूप भगवान का वर्णन किया और भगवान के 24 लीला अवतारों की कथा कही और तरह तरह की ज्ञान विज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की अनेकों चर्चाएं जब सुखदेव जी करने लगे और परीक्षित का मन लालायित होने लगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये एक संसारी व्यक्ति होकर के साधु महात्माओं की बातों को ऐसे पकड़ रहा है जैसे कितने जन्म का ज्ञानी हो, ऐसा कैसे हो रहा है। तब सुखदेव जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, परीक्षित तेरे खानदान में ऐसा होता चला आया, ज्ञान और विज्ञान की बातें होती रही हैं, चलती रही हैं, इसलिए तेरी समझ में ये बातें आ रही हैं। बोले मेरे खानदान में होती नहीं? बोले हाँ, तेरे जो बाबा के काका थे ना, वो है भी ऐसे घर छोड़ के संत भगवानों के पास में जाकर के कथा सुना करते थे जैसे तुम सुन रहे हो। बोले मेरे बाबा ही काका? बोले हाँ, परीक्षित के बाबा थे अर्जुन और अर्जुन के काका थे विदुर। तो परीक्षित के बाबा के काका बोले वह भी ऐसी कथा सुनते थे, वो छोड़ घर परिवार को छोड़ करके चले गए जैसे तुम आज छोड़ करके आए हो। परीक्षित ने कहा कि हमको तो सांप लगाए, हम तो मजबूरी में आए हैं। उनको भी कोई घटना घटे तो हुई थी क्या? अच्छा, राजी से घर छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई बहू छुड़ाए दे, कोई बेटा छुड़ाए दे, हैं? ये है कि कुछ लोग बातों से छोड़ देते हैं और कुछ लोग लातों से छोड़ते हैं। बात परे मोही मोहे के फिर लात परे, हैं? तब जाके कहीं मुश्किल से घर छूटता है। या फिर कोई जन्म को कोई बैराग, कोई साधु, कोई जोग लिखे हो, है ना? विभीषण की छाती पे लात पड़ी है, तब लंका छोड़ी। और विदुर जो थे ना, उनके बात परी, अभी कथा आ रही है। या तो बात लग जाए या फिर लात लग जाए। और बात लग जाएगी तो बातन ते काम है तो लात की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर गांव में कहते हैं कि लातन के भूत, कैसे कहते हैं भाई बताओ तो करो। हाँ, बातन ते मानते ही ना, और बातन ते मान जाए तो लातन को नंबर नहीं आवे, क्यों आवेगा? लेकिन साहब विभीषण तो लगे पकड़े जकड़े पड़े कि भैया को छोड़ूंगा नहीं। पर राम जी ने कहे कि बेटा मेरो नाम राम जी नहीं है, मैंने छुड़ा नहीं दिया। तो हनुमान जी भेजे और भेद नीति फैलाया है। पूरी लंका में आग लगी, विभीषण घर में आग नहीं लगी तो रावण समझ गया कछु न कछु जन्म में आपस में रेंटा पेंटी है, मिला बेटी है, जो सब लंका जल गई, यही को चौ बचो। सोई भी मन में भेद आ गया। उसने कहा कि जा, तू उनमें मिल गया है तो वहीं रह जाकर के एक लात मारी, फिर लात खा करके आया। हनुमान जी की बात से नहीं आया, रावण की। अरे बोलो तो करो। आज बेटा माइक गला पकड़ रहा है, यानी कैसा है? शुरू में ठीक चल रहा था, चीखारा सा ज्यादा है। तब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने बताया कि शांति दूत बनकर के कृष्ण भगवान आए थे। शांति दूत बनकर के जब कृष्ण भगवान आए थे दुर्योधन के यहाँ, धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि 5 गांव ही दे दो।
लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि ना ना ना, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान बोले तुम्हारी राजी भैया, हम तो दूत हैं, कहने का काम है, हमने कह दिया, तुम्हारी राजी। विदुर जी ना, विदुर जी ने कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर के जो आए, उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं भैया। जब वो जाने लगे तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण का पल्लू पकड़ ले, ये बड़े काम की चीज है, यदि थोड़ी मदद कर देगा तो अपनी जीत निश्चित है। दुर्योधन ने कहा केशव आप तो सबके हो ना, मेरे भी यहाँ प्रसाद पाओ। कन्हैया ने कहा मैं इतना भुखमरा नहीं हूं कि तू मेरी बातों पे लात मारे और रोटी की बात करे। हाँ? मेरी बातों को तो लातों से कुचल रहा है, मैं जो संदेश लेके आया हूं वो तो पालन नहीं कर रहा है। बहुत सी औलाद ऐसी होती है, माँ बाप के पाम मसकेगी पर बात नहीं मानेगी। अब बात नहीं माने तो पाम मसके हुए तो काहे रहो। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, पाँव लगेंगी हैं और बात मानती नहीं है। बात नहीं मानती तो क्या फायदा। वैसे कछु सासू ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, दोनों ही बात है। हाँ, एक तरफ कहना ठीक नहीं लगता। तो भगवान ने कहा कि जब बातें नहीं मान रहा तो तेरे रसगुल्ले खा के क्या होगा भाई। वहीं पर भगवान ने विदुर जी को आवाज लगाई कि मेरे काका कहाँ हैं। मैं काका को याद कर रहा हूँ। काका ने हाथ खड़ा किया कि मैं यहाँ हूँ। तो भगवान ने कहा काका मुझे भूख लगी है और मैं आपके घर में बैठ करके प्रसाद पाना चाहता हूँ। ठीक है। कन्हैया पहले ही पहुंच गए वहां प्रसाद पाने के लिए। विदुर जी पीछे रह गए और जाकर के किवाड़ खटखटाई, ए काकी मुझे भूख लगी है। अब काकी तो नहा रही थी, दौड़ पड़ी, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। आकर के दरवाजा खोलने के लिए जैसे पास में पहुंची, सोचने लगी कि मेरा घर तो ऐसा पर है, मैं दरवाजा खोलूंगी भगवान कहीं लौट न जाए, कहीं लौट न जाए। पहले झाड़ू लगा लूं। फिर झाड़ू की तरफ चलने लगी, सोचने लगी झाड़ू में तो बहुत देर लगेगी, कहीं भगवान बाहर से लौट न जाए। थोड़ी देर सोच के फिर बोली चलो दरवाजा खोल देती हूँ। फिर सोचने लगी कुछ बिछा दूं। इतने देर में भगवान ने आवाज लगा दी, कह रही काकी हम बहुत देर के बाहर खड़े हैं, क्या हम बाहर ही खड़े रहें, हमको अंदर बुलाओगी नहीं। तब काकी ने निर्णय किया, काकी ने निर्णय किया कि पहले हमें दरवाजा खोलना चाहिए। और दरवाजा खोलने के लिए गई। दरवाजा खोल करके जैसे ही बाहर देखा भगवान खड़े हैं और डूब गई भगवान में। कन्हैया ने कहा कि ये बहुत देर से तो बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोल दिया फिर भी क्या फायदा हुआ, फिर भी तू देख रही है बाहर खड़ी खड़ी, अंदर तो ले चल। तब अंदर लेके आई, फिर घूर घूर के देखने लगी। अरे काकी कछु बिछावे के लिए तो ला, हम ऐसे ही बैठे रहे का, खड़े रहे का। अंदर गई और पीढ़ा ले आई। पीढ़ा, पीढ़ा जानती है माता यहाँ कौन से पेड़ पे लगता है? पीढ़ा पे बैठती है, चाकी चलाती है माता है ना। हाँ हाँ, जो नहीं समझ रहे हो भी समझ लो, खाटो को बच्चा छोटा हो। हाँ? पीढ़ा ले आई और पीढ़ा डाल दो उल्टो, पाए ऊपर और जेवरी नीचे। भगवान बैठ के बहुत खुश भाई, बोले ठीक है काकी तन पीड़ा उल्टो डाल दो तो जाते मुझे फायदा है। वो बोले का कि हाथ को टेका तो बनेगो, पायो सीधो डाल देती तो हाथ को टेका तो नहीं बनतो। बढ़िया है। अरे काकी तू मुझे देखते ही रहेगी, मुझे तो भूख लगी है। काकी ने कहा लाला क्या बताऊं, तेरे को देखते देखते मेरा मन भर नहीं रहा, मन भर नहीं रहा।
कोशिश कर रही हूं कि मैं तेरे को न देखूं, तेरी सेवा करूं। अब समझ में नहीं आ रहा सेवा करूं कि पहले जी भर के दर्शन करूं। ये जो काकी है ना, कागभूषुंडी की चेली है। क्यों? कागभूषुंडी महाराज का भी यही सपना था। लोचन भरी बिलो की अवधेशा, लोचन भरी, नैन भर के, आंखें भर के, जी भर के, बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखला। नजरे हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। ऐसे मुखड़े से नजरे हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। तुझ देख न मेरी पूजा है, कोई तू है और न दूजा है। नहीं तेरे नजारों से जी भरता, मैं सामने तू ये जी करता, मैं सामने तू ये जी करता, रे सामने तू यही जी करता, रे सामने तू ये जी करता। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में रब दिखता। तुझ में ही समाया तो जहां है, तू ही रब है मेरा, तुझ में ही समाया तो जहां है, तू ही रब है मेरा, बाकी और क्या है सब वहां है। तू ही रब है मेरा, ना तुझसे है कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं तुझको ही पाऊं कि तुझ में रब दिखता। राधे
के तुझ में रब दिखता। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब 15 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पियो फिर बैठो।